दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताने वाले हैं कि भारत का हर तीसरा नागरिक जमीन के विवाद से उलझा हुआ है। इसका एक ही कारण है कि जमीन या प्रॉपर्टी का बंटवारा सही से नहीं होना, या फिर उनको जो भी बांट करके जमीन दिया गया है, प्रॉपर्टी दिया गया है, उनमें उनको संतुष्टि ना होना। इसीलिए वे आज कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, अपने परिवार में झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, या फिर अगला आदमी थर्ड पर्सन उनके जमीन पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे कारण हैं संपत्ति के विवाद को लेकर के। इसीलिए भारत के हर तीसरा नागरिक जमीन के विवाद से उलझा हुआ है और आप भी तो इससे परिचित होंगे। इसलिए मैं कहता हूं यह वीडियो सभी को देखना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, सबको देखना चाहिए, क्योंकि जमीन का बंटवारा का ज्ञान हर कोई के पास होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कभी न कभी बंटवारा से संबंधित मुसीबतें जरूर आती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जमीन के बंटवारा के विषय में पूरा बताएंगे कि जमीन का बंटवारा किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से करेंगे कि उत्तम रहेगा, आदि आदि। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बंटवारा के विषय में कि बंटवारा है क्या। देखिए समझिए, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। समझिए एक पर्सन है जेड और इनका अपना संपत्ति होगा, कुछ भी पुश्तैनी संपत्ति होगा या स्व अर्जित संपत्ति होगा। अब इसके समझिए तीन बेटे हैं, एक है ए बी सी। बेटियां भी हो सकती है, बेटियों को भी बराबर हिस्सा मिलता है। अब पूर्ण रूप से बेटा हो या बेटी हो बराबर हिस्सा मिलेगा, ये गारंटी है। कोर्ट ने ये चीज को पूरा फिक्स कर दिया है, दावा कर दिया है। तो इनके जो भी संपत्ति है, या तो ये वसीयत करके इनका मृत्यु होगा या फिर बिना वसीयत किए हुए। तो अगर वसीयत कर देंगे तो ए बी सी का जो भी जमीन दिया जाएगा, जो भी बांट के दिया जाएगा, वही रखना पड़ेगा। और अगर वसीयत नहीं किए हैं, बिना वसीयत किए जेड का मृत्यु हो जाता है, तब इनके जो भी संपत्ति है वो ए बी सी तीनों में बांटा जाएगा। और यहां जो बंटवारा होगा तीन प्रकार से मुख्य रूप से होगा। पहला पारिवारिक बंटवारा, दूसरा पंचनामा बंटवारा जिसको पंचायती सहमति बंटवारा कहते हैं, और तीसरा क्या है, रजिस्टर्ड बंटवारा यानी कानूनी बंटवारा। तीन तरह से बंटवारा यहां पर हो सकता है, चाहे संपत्ति पुश्तैनी हो या फिर स्व अर्जित हो। बिना वसीयत किए हुए अगर मौत हो गई है जेड का, तो फिर तीनों बंटवारा अपने आप करेंगे, चाहे बंटवारा का तरीका कुछ भी हो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पारिवारिक बंटवारा होता क्या है। देखिए पारिवारिक बंटवारा परिवार ही करता है। जैसे कि अगर यहाँ पर तीन हिस्सेदार हैं, इनके जमीन में यहाँ पर जितना भी जमीन है, जितना भी प्रॉपर्टी है, उनमें तीन ही हिस्सेदार है, एक है ए बी और सी। आप क्या करेंगे, पारिवारिक बंटवारा में होता क्या है, ये तीनों आपस में बैठेंगे, मिल करके बात करेंगे, या फिर एक दो रिश्तेदार को और बुला लेंगे, पटवारी को बुला लेंगे, अमीन को, ठीक है। अब उसके बाद में ये तीनों मिल करके, पटवारी या दो तीन रिश्तेदार जो भी है, मिल करके जमीन है या जो भी जायदाद है, जो भी संपत्ति है, बांट देंगे और एक सादा पेपर में अपना अपना साइन कर देंगे, लिख करके कि भाई उसको इधर मिला है, इसको इधर मिला है, उसको इधर मिला है। इस तरह से एकदम तुरंत बंटवारा पारिवारिक बंटवारा के रूप में हो जाता है। लेकिन यह बहुत ही डेंजर बंटवारा है। यहाँ पर यह कहावत लागू हो जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित यहाँ पर नहीं है, नहीं जानता है कि बंटवारा का और भी प्रोसेस होता है, तो केवल पारिवारिक बंटवारा ही के द्वारा वो क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। चाहे उसको दबा करके, डरा करके, धमका करके या जबरदस्ती कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी दे दिया गया हो, इसको संतुष्टि ना मिला हो, उस तरह से भी पारिवारिक बंटवारा में क्या हो जाता है, हो जाता है। तो पारिवारिक बंटवारा जो है बहुत ही इजी बंटवारा है। ये बंटवारा बहुत ही जल्द किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत मारकाट होते हैं। मेरे ही गांव का एक आदमी था, यही पारिवारिक बंटवारा के चक्कर में अपने भाई को एकदम जान से मार ही दिया। अभी तक वो जेल में ही सड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है पारिवारिक बंटवारा में। अगर लग रहा है आपको भाई विवाद उत्पन्न हो रहा है, पारिवारिक बंटवारा यहाँ पर होने वाला नहीं है, तो फिर आप अगला कदम उठाइए। सिंपल सी बात है कि नहीं। और भी आपके कदम दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि पारिवारिक बंटवारा से ही हम जमीन बांटेंगे तो अभी संतुष्ट रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पारिवारिक बंटवारा जो है यह कोर्ट में भी वैल्यूएबल नहीं है। अगर समझिए कि ए के दो बेटे हो जाते हैं, ए के दो बेटे हो जाते हैं डी और ई, इसके भी बेटा बेटियां हैं, इसके भी बेटे बेटियां हैं। जो ए को जो संपत्ति मिला है वो ऐसी जगह में मिला है जो भविष्य में वहां रोड निकला ही नहीं, ठीक है। यानी ए बी सी तीनों बांट लिए अपने जमीन, ठीक है। अब हुआ क्या कि बी और सी को उस तरफ जमीन मिल गया जहां से कुछ साल के बाद, 3-4 साल के बाद रोड निकल गया।
तो यहाँ पर ए के बच्चे परेशान हो जाएंगे कि भाई बी और सी को ऐसा जगह जमीन मिला है जहाँ पर रोड निकल गया है और हम लोग का रोड निकलने वाला नहीं है, यानी इन लोग का जमीन ज़्यादा मूल्यवान हो गया और हम लोग का जमीन अंदर में है, घुसा हुआ है। तो इन लोग विवाद खड़ा कर सकते हैं, इन लोग विवाद खड़ा कर सकते हैं, कोर्ट में पार्टीशन सूट दाखिल कर सकते हैं, कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक बंटवारा हुआ है। पारिवारिक बंटवारा टूट भी सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर डी और ई चाहे तो यहाँ पर मुकदमा दायर करके फिर से बंटवारा करवा सकते हैं। इसीलिए ये बंटवारा जो है पारिवारिक बंटवारा उतना वैल्यूएबल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं पंचनामा बंटवारा। अब पंचनामा बंटवारा में क्या होगा भाई, यहाँ पर ए बी सी अब तीनों मिल करके अब नहीं करेंगे। अब इन लोग को तीनों में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, वो तीनों जान रहे हैं कि भाई ये हमको कम देने वाला है, वो हमको कम देने वाला है, ये हमको डराने वाला है, ये हमको मारने वाला है, ठीक है। अगर हम जाएंगे ज़्यादा वहाँ पर बहसबाजी करेंगे तो हमको मार देगा, ऐसी वैसी स्थिति बहुत सारी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में किया जाता है, जो भी गाँव के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो भी प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी प्रतिनिधि होते हैं आसपास के, उनको बुलाया जाता है। 4-5 आदमी और भी बुजुर्ग को बुलाए जाते हैं। अब क्या किया जाता है, ये तीनों को एक पेपर में, चाहे वह स्टाम्प पेपर हो चाहे सादा पेपर हो, उस पर साइन करवाया जाता है, सारा चीज़ लिख करके कि ये तीनों को ज़मीन बांटना है, आदि आदि किस तारीख को कितना ज़मीन है, सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ रहता है। ये तीनों का साइन होता है, पंचनामा में जितने व्यक्ति हैं उनका भी साइन होता है। अब क्या होता है, पटवारी और अमीन आता है और ज़मीन नाप करके ये तीनों को क्या करता है, बांट देता है। ये हुआ आपका पंचनामा बंटवारा, पंचनामा बंटवारा। लेकिन ये भी बंटवारा उतना वैल्यूएबल नहीं है, इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर डी और ई चाहे तो कोर्ट में जाकर के ये चीज़ दावा कर सकता है कि जो बंटवारा हुआ है वह अनलीगल तरीके से हुआ है, मुंह देखा तरीका से हुआ है, आदि आदि। क्योंकि पंचनामा बंटवारा में आप लोग देखे होंगे मुंह देखा का व्यवहार किया जाता है। देखेगा कि भाई वो पैसा वाला आदमी है, उससे थोड़ा डर लगता है, तो उसी के तरफ आदमी सब डर जाता है और फिर उसी के आधार पर बंटवारा हो जाता है, या फिर घूस वगैरह लेकर के भी आदमी कर देता है। तो पंचनामा बंटवारा भी उतना वैल्यूएबल नहीं है। अब इसके आगे जो बंटवारा होता है वह होता है रजिस्टर बंटवारा। ये बहुत ही अच्छा बंटवारा है, इसको कोर्ट में हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर रजिस्टर बंटवारा होगा तो डी और ई को अब चारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी बंटवारा होता है, जो भी इन लोग को तीनों को हिस्सा मिलेगा वो चीज रजिस्टर हो जाता है और उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि भाई रजिस्टर बंटवारा किस प्रकार होता है। आप तो समझ लिए होंगे कि भाई पारिवारिक बंटवारा क्या होता है, उसमें परिवार के सदस्य खुद जमीन का बंटवारा कर लेते हैं, उसको पारिवारिक बंटवारा कहते हैं। पंचनामा बंटवारा क्या होता है, जो गांव के प्रतिनिधि होते हैं, जो आसपास के प्रतिनिधि होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, अमीन लेकर के आएंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, संपत्ति का बंटवारा कर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पंचनामा बंटवारा। लेकिन रजिस्टर बंटवारा किस प्रकार होता है, देखिए बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसके लिए खैर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल से, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जानकारी जरूर दूंगा। देखिए रजिस्टर बंटवारा होता अगर करवाना है आपको तो फिर आप चले जाइए रजिस्ट्रार ऑफिस, वहां पर एक अच्छे से एडवोकेट को चूज कीजिए, ठीक है, एक अच्छे वकील को चुनिए और जिस तरह से आपको जमीन बांटना है सारा ड्राफ्ट तैयार कीजिए और उस ड्राफ्ट को कोर्ट में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। पार्टीशन सूट कोर्ट में दायर किया जाता है और उस पार्टीशन सूट के अकॉर्डिंग कोर्ट फैसला देती है और फिर जमीन का बंटवारा आपका रजिस्टर बंटवारा के रूप में हो जाता है, कानूनी बंटवारा हो जाता है। आपको पार्टीशन सूट कोर्ट में दाखिल करना होता है। पार्टीशन सूट के लिए भी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, हमको डिटेल से बनाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इतना जान जाएं कि अगर रजिस्टर बंटवारा आपको करना है तो आप एक अच्छे वकील से मिलें, आपको वो सब बता देगा कि कौन कौन से कागजात लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, कौन कौन हिस्सेदार को यहाँ आना होगा, सबको आना होगा कि नहीं आना होगा, क्या करना होगा, सारा चीज वो बता देंगे और फिर रजिस्टर बंटवारा आपका हो जाएगा, जो बहुत ही बेस्ट बंटवारा है। इसको कोई भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, भविष्य में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। जो बंटवारा हो गया वह उसी का रहेगा। ध्यान रहे कि आप एक अच्छे वकील को जरूर चुनें। आपको कोर्ट फी देना पड़ेगा या रजिस्टर करवाने समय आपको रजिस्टर फी देना पड़ेगा, क्योंकि यह जो डिपेंड करता है, जो फी है वो डिपेंड करेगा आपके जमीन के वैल्यू पर। जमीन का आपका जितना ज्यादा वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा, फी भुगतान करना पड़ेगा। तो आपसे सवाल है कि अगर आप अपनी जमीन का बंटवारा करना चाहेंगे या अपनी संपत्ति का करना चाहेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, पारिवारिक बंटवारा करेंगे या फिर पंचनामा बंटवारा करेंगे या फिर रजिस्टर बंटवारा करेंगे। रजिस्टर बंटवारा करेंगे तो ध्यान रहे अच्छे वकील को चुने, उसके बाद बंटवारा आपका आसानी से हो जाएगा। हालांकि जो कानूनी बंटवारा जो होता है, रजिस्टर बंटवारा होता है, वह सीओ के द्वारा भी हो सकता है। सीओ के भी हाथ में पावर होता है कि वो बंटवारा कर दे,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ बंटवारा के संबंध में जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।